Hello everyone, this is Dr. Anjana. As far we have discussed introduction to statistics and processing of data in our previous videos. If you want to see my previous videos, so please click on the link visible on the top right corner of the video. So in this today's video, we will learn formation of frequency distribution, which will cover some points like about frequency distribution, variables, discrete and continuous variables both, formation of discrete frequency distribution and formation of continuous or the group frequency distribution. So let us start. Frequency distribution. What is frequency distribution? A frequency distribution refers to data classified or arranged on the basis of some variable that can be measured like age, wages, income, production, marks of student, height, weight, etc. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो वर्ड्स हैं, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एनी आइटम रिपीटेड. कोई आइटम कितनी बार रिपीट करता है वो काउंटिंग जो होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ठीक है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेरिएबल वैल्यूज को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें अरेंज करना है, तो वो जो टेबल हम बनाते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यह डेफिनेशन क्या है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू डेटा विच क्लासिफाइड और अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरिएबल. किसी एक वेरिएबल के आधार पे उसको क्लासीफाई करना और अरेंज करना. दैट वेरिएबल कैन बी मेजर्ड लाइक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे एज है, वेजेस है, इनकम है, प्रोडक्शन है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है या वेट है, हाइट है, इसके अलावा टेम्परेचर और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो अब हम वेरिएबल को समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज इन अमाउंट और मैग्नीट्यूड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. वेरिएबल क्या है? एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो जिसका कि अमाउंट, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है, वेरी करता है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. जैसे कि एज है, अगर हम 100 स्टूडेंट लेते हैं तो 100 स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट्स की एज डिफर करेगी. ठीक है, अगर वो सेम भी होती है तो दैट मीन्स कि दैट नंबर इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है. तो वेरिएबल जो है वो क्या है? दैट कैरेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन अमाउंट और मैग्नीट्यूड. वेरिएबल में भी इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, दो तरीके के वेरिएबल्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, जो कि हम अपने स्टैटिस्टिक में अप्लाई करते हैं. तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, एंड द डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैन टेक ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा फाइनाइट वैल्यूज को ही इंक्लूड करते हैं, लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. किसी फैमिली में बच्चों की संख्या जो कि एक डिस्क्रीट और फाइनाइट नंबर है, उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल में काउंट करेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ एब्सेंटीज फ्रॉम वर्क ईच डे एटसेट्रा. बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होंगे जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये केवल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को कंटेन करता है. जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो या तो 0 होंगे, मतलब कि कोई बच्चा नहीं होगा. दूसरा 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एंड मेनी मोर. बट आप अगर ये बात कहें कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है फैमिली में वो 1.5 हो, 2.5, 3.5, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या सिर्फ हाफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो फ्रैक्शन वैल्यूज जो होती हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर नहीं आती है. नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूस वेरिएबल. तो कंटिन्यूस वेरिएबल है वो क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक एनी पर्टिकुलर वैल्यू विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यूज. रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे अगर हम बात करें दैट रेंज इज द नंबर 1 to 2, 1 और 2 के बीच में जो रेंज है उसमें कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल ले सकता है. जैसे 1 और 2 के बीच में 1.5 भी आता है, 1.6 भी आता है, 1.65 भी आता है. तो कंटिन्यूस वेरिएबल जो होता है वो ब्रेक नहीं होता, मतलब कहने का उसकी जो वैल्यू है वो आप 1 और 2 के बीच में कोई भी आप नंबर उसमें ले सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन नंबर आप उसमें से चूज कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू भी आप उसमें से ले सकते हैं. ठीक है, जैसे 1 और 10 के बीच में आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं. आप 1.5 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं. तो इस तरीके से जो वेरिएबल ट्रीट किया जाता है वो कहलाता है कंटिन्यूस वेरिएबल. जैसे कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं. एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स.
अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन निकालें सेट ऑफ स्टूडेंट्स का, तो वो आपका कहलाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। हाइट और वेट ऑफ द पर्सन, वो भी आपका कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर आता है। जैसा कि अब अगर हम एक एग्जांपल और समझे थोड़ा सा, अगर स्टूडेंट की जो ग्रो करता है एक स्टूडेंट, सपोज उसकी जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर ग्रो करती है, तो ये एक रेंज आपको दे रखी है 90 टू 150 सेंटीमीटर। तो उसकी जो हाइट है, जो गुजर रही है, जो हाइट 90 से 150 के बीच में, वो किसी भी पॉइंट से होकर गुजर सकती है। मतलब 90.5 भी आप मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए किसी टाइम पे आप उसकी हाइट मेजर करते हैं तो वो 90.5 सेंटीमीटर आई, बट किसी और दूसरे टाइम पे अगर आप उसे मेजर करते हैं तो दैट विल कम मे बी 145.5 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो विद इन आर रेंज ऑफ वैल्यूज में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है और पर्टिकुलर वैल्यू जो है रेंज में हम ले सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल में बस इतना ही फर्क है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं वो केवल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को रखते हैं, और जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं वो कोई भी वैल्यू को कंटेन कर सकते हैं। मतलब रेंज में अगर उन्हें रखा जाए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो वो उनके बीच की कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर, हाइट, वेट, ये सारे जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके का होगा। जब हमारे दो वेरिएबल हैं तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉर्म करेंगे वो भी दो तरीके का होगा। एक होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होगा कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम वन बाय वन दोनों को समझेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्म होगा और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे फॉर्म होगा। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉर्म करेंगे। अभी पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन और इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल लेकर उसको सॉल्व करेंगे। स्टैटिस्टिकल डेटा रिकॉर्डेड आफ्टर देयर कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी आर कॉल्ड रॉ डेटा। एवरीबडी नोज व्हाट इज रॉ डेटा। रॉ डेटा हम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रॉ डेटा क्या होता है? जब कोई डेटा आप फील्ड ऑफ इंक्वायरी या सर्वे से कलेक्ट करते हैं तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो फैक्ट्स मिलते हैं, वो सब आपके जो भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, यानी वो एक रॉ डेटा है। अब उस रॉ डेटा पर हमें प्रोसेसिंग करनी है, हमें डेटा को प्रोसेस करना है। तो दीज डेटा विल नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस। कब तक उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे यूज का नहीं है? तब तक यूज का नहीं है जब तक हम उसको क्लासिफाई करके उसे टेबुलेशन नहीं कर देते। तो दीज डेटा विल नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पस अंटिल वी क्लासिफाई एंड अरेंज देम प्रॉपरली इन टेबुलर फॉर्म। यानी हमें पहले डेटा को उसको क्लासिफाई करना होगा और उसके बाद उसे टेबुलेट करना होगा और वो हमारे यूज का होगा। अब उस डेटा को फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। So classification showing the different values of a variable and their respective frequencies. Frequencies means that is the number of times each value occur. आपको भी बताया frequency का मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम जो है वो कितनी बार अकर करता है आपके डेटा में। That means उसका मतलब हुआ कि उस नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जैसे कोई नंबर अगर 5 बार आ रहा है तो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी हो गई 5। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट में कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, मान लीजिए 10 है, किसी का 15 है और किसी के रिपीट करते हैं, किसी के 15, 15, 15 3 बार है, किसी 3 बच्चों के मार्क्स, तो हम कह सकते हैं कि 15 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, या जितनी बार वो नंबर अकर करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझते हैं कि क्लासिफिकेशन करना है किसके आधार पे? किसी वेरिएबल के आधार पे, और उस वेरिएबल के साथ उसकी क्या लिखनी है? रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। उन फ्रीक्वेंसी और उस वेरिएबल, उन दोनों को मिलाकर जो एक टेबल तैयार होता है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, तो इसी को हम क्रॉक्सन एंड काउडेन की जो डेफिनेशन है उससे भी समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इट इज एन स्टैटिस्टिकल टेबल। ये एक स्टैटिस्टिकल टेबल है which shows the set of all distinct values, all distinct values, बात पे आप ध्यान देंगे, all distinct values of the variable, मतलब रिपीटेड वैल्यूज को, यानी अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है तो उसको बार बार नहीं लिखना, हमें उसको कहाँ लिखना है? उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखना है।
उस वेरिएबल की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के साथ लिखना है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिकल जो वो है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेबल है जिसमें हम क्या रखते हैं, ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इधर इंडिविजुअली और इन ग्रुप। अभी यहाँ पे हम दोनों चीजों की बात कर रहे हैं, उसे आप इंडिविजुअली भी रख सकते हैं और ग्रुप में भी रख सकते हैं, विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज साइड बाय साइड। दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई, इंडिविजुअली भी रख सकते हैं और ग्रुप में। तो इंडिविजुअली मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बना रहे हैं, और अगर हम ग्रुपिंग करके बना रहे हैं तो वो हो जाता है आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक वेरिएबल और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, इस तरह से जो स्टैटिस्टिकल टेबल तैयार होती है उस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे आज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से हम जो डिस्क्रीट जो डेटा है उसको हम फॉर्मेट करना है, फॉर्मुलेशन जो है वो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा डेटा है। लेट अस कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन स्टैटिस्टिक्स। अगर हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं और उन सबके मार्क्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 2, 18, 25, 32, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2, 10, 15, 15, 18, 18, 18, 20, 22, 22, 24, 25, इस तरीके से आपको मार्क्स दिए गए हैं। ये जो मार्क्स दिए गए हैं वो आपको भी अरेंज करके दिया हुआ है, मतलब हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी पहले 2, 10, 15, 15, 18, 18। तो इस तरीके से जब आपको रॉ डेटा दिया हो तो आप उससे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है डेटा, ये आपको पूरा दिया है, 60 बच्चों के इसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं, राइट। तो अब इनको हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक टेबल के फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल टेबल के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको बताते हैं। इस डेटा को हम यहीं साइड में रखते हैं अभी। ये हमारा डेटा है, ये आपको दिख रहा होगा, इसके साथ हम समझते हैं। ये देखिए, अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टेबल बनाएंगे। पहले अपना वेरिएबल लिखेंगे। फर्स्ट आपने वेरिएबल लिखा मार्क्स, ये आपने यहाँ लिखा मार्क्स। वेरिएबल क्या है आपका, मार्क्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, एक कॉलम हम बनाते हैं टेली मार्क्स, ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको टेली मार्क्स बनाने हैं। उसके बाद एक कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 कॉलम आपके बनेंगे। यहाँ हमने दोबारा से लिखे हैं, रिपीट किया है, 40 के बाद जो भी मार्क्स आए हैं उनको इधर लिखा है। तो बस आपको 3 ही कॉलम बनाने हैं, एक तो वेरिएबल का, टेली मार्क्स और एक फ्रीक्वेंसी का। तो किस तरीके से हमने लिखा है, सबसे पहले हम इस टेबल को देखेंगे। जो डेटा हमें दिया था इसको देखेंगे पहले ध्यान से। इसमें नंबर्स देखिए, 2 हमने यहाँ पहले नंबर लिखा है 2, उसके बाद है 10, फिर 10। अब 15 आप देख रहे हैं 2 बार है, 15 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, लेकिन हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है वो एक ही बार लिखा है। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी की तरफ ध्यान दीजिए। अभी आप टेली मार्क्स को छोड़ दीजिए, हम पहले फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। 2 कितनी बार था, 1 बार। तो जो वेरिएबल 2 है वो 1 बार है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 10 जो 10 है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट जो है 10, वो एक ही स्टूडेंट के हैं, तो 1। अब 15 जो है वो 2 बच्चों के मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट ने 15 जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन किए हैं, तो हमने 15 की फ्रीक्वेंसी लिख दी 2। तो आपको समझ आया फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई आइटम, कोई नंबर कितनी बार अकर करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 15 जो है वो 2 बार अकर करता है। नेक्स्ट 18 हमने यहाँ लिखा। अब 18 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 1, 2 एंड 3। वी हैव 3 फ्रीक्वेंसी। तो 18 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 3। उसके बाद आइए 20, 20 1 बार है तो 1 बार लिखा। सेम 22 आपका जो है वो 2 बार है। 24 आपका 1 है, 1 हो गया। तो इस तरीके से आपने ये सारे नंबर्स जो आपने यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दिए हैं उनको आपने इस तरीके से यहाँ अरेंज कर लिया। ये देखिए, ये सारे मार्क्स हमने लिख लिए एक एक बार, और उनकी फ्रीक्वेंसीज, कोई नंबर 5 बार रिपीट कर रहा है, कोई 4 बार रिपीट कर रहा है, कोई 3 बार रिपीट कर रहा है, तो उसी तरीके से हमने उनको यहाँ पे अरेंज कर लिया है। नाउ टेली मार्क्स क्या होते हैं? टेली मार्क्स आपको मैं बताती हूँ बनाना, कैसे बनाते हैं। अगर आपका फ्रीक्वेंसी 1 है, देन यू कैन प्लेस एट 1 वर्टिकल बार, आप एक वर्टिकल बार बनाएंगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो आप 2 वर्टिकल बार बनाएंगे।
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3 है तो आप 3 वर्टिकल बार बनाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर 4 है तो आप 4 वर्टिकल बार बनाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी 4 से अबव होती है, दैट मीन्स 5, तो आप कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज कॉल्ड 5, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5। अब अगर आपको 6 लिखना है तो 5 लिखेंगे पहले, फिर 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपके जो टेली मार्क्स हैं वो आप लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें टेली मार्क्स लगाते हैं। देखिए 1, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो टेली मार्क हो गया 1। 10 1, 15 में 2 तो 2 वर्टिकल बार्स, 18 3 तो 3, 20 पे 1, 22 फ्रीक्वेंसी है 2 तो 2 बार्स, 24 1 तो 1 टेली मार्क, 25 में 5 तो 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। 26 2 फ्रीक्वेंसी 1 2, 32 3 1 2 3, 35 6 फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसी तरीके से आपको ये टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी बनानी है। एंड नाउ द टोटल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 33 + 27, तो ये आ गया आपका 60, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमेशा याद रखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने से आपको पता चल जाते हैं। और अगर आपका ये सम मीन्स ये आप जो टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, अगर वो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि आपने कहीं ना कोई फ्रीक्वेंसी मिस कर दी है, मतलब कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आपकी कम या ज़्यादा हो गई है। अगर ये सम आपका मैच नहीं करता है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर नहीं आता है। तो दिस इज द पॉइंट, हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी जो टोटल आप करने वाले हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज grouped frequency distribution, formation of the group frequency distribution or the continuous frequency distribution। पहले हम पढ़ते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है। अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा बाय पुटिंग द होल रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। होल रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जहां से मिनिमम वैल्यू शुरू होती है और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी फिनिश होती है वो पूरी होल रेंज कहलाती है। रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो रेंज आप कैसे करेंगे, जब आपको ये पता हो आपके डेटा में सबसे छोटे वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन की जो सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो आप जो भी ग्रुपिंग करते हैं, जब भी क्लासिफिकेशन इसका करते हैं या आप क्लासेस बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, तो इसके आधार पर ही बनाते हैं कि आपके डेटा में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो यहाँ लिखा है द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा बाय पुटिंग द होल रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स। अब आप क्या कर रहे हैं, होल रेंज को छोटे छोटे ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। दैट शोइंग द रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज, और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज लाइक नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलोइंग इन ईच क्लास, हर एक क्लास की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। एंड दैट इज पुट ऑन अगेंस्ट द क्लास इंटरवल इज नोन एज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू लिखी और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जो कंटिन्यूस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमें क्या लिखना होता है, हमें एक ग्रुप बनाने होते हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। ठीक है, तो अभी जो पुराना हमने डेटा लिया था उसी को हम अब जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रीवियस डेटा टेकिंग द क्लास इंटरवल। अभी यहाँ हम आपको क्लास इंटरवल दे रहे हैं बिकॉज अभी हम यहाँ पे सिर्फ समझना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड की व्हाट इज क्लास इंटरवल एंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। सो अभी हमने क्या किया, हमने क्लास इंटरवल लिए हैं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन। आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, आप अपने डेटा में देखेंगे, अभी जो आपने डेटा हमने आपको दिखाया था इसमें देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है आपकी 2। हमने इसको पहले अरेंज कर लिया था, आपने देखा होगा हमने इसको अरेंज कर लिया था। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 2 और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 78। तो आपको जो आपका स्केल, आपको जो ग्रुपिंग करनी है, आपको जो ग्रुप्स बनाने हैं वो 2 और 78 के बीच में ही रखने हैं। मतलब आप 2 से पहले 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और 78 यानी 80 तक आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फिर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ग्रुप्स बना लिए हैं। ग्रुप्स देखिए कैसे बनाए, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 एंड 71 to 80। अबव 80 लिखने का कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और बिलो 1 लिखने का भी कोई यूज़ नहीं है बिकॉज वी डिडंट हैव एनी नंबर बिलो 1
और बिलो 2 भी कह सकते हैं, 2 से नीचे कोई नंबर नहीं है, और अबव 80 कोई नंबर नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के कोई नंबर नहीं है, तो यानी कोई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलने वाली है। तो हमने क्या किया है, ये जो क्लास इंटरवल है वो हमने लिख लिया। अब आप अपने डेटा में देखिए, ये आपने जो डेटा लिया था, अभी हम यहाँ इसको रखते हैं अपने साथ में। 1 to 10 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें वो स्टूडेंट चूज करने हैं, वो स्टूडेंट बताने हैं जिनके मार्क्स 1 और 10 के बीच में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंक्लूडिंग 1 and 10, मतलब 1 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो 11 से है, तो 10 के बाद जो 11 नंबर आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो अब हमें देखना है 1 से लेके 10 तक के कितने लोगों के मार्क्स हैं। तो एक तो 2 हो गया और एक 10 हो गया, 2 और 10, तो कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? 2। तो देखिए हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी है 2, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है? 2। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, 11 to 20, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ये सारे जो मार्क्स हैं वो सब इस रेंज में आएंगे। तो अब देखिए 15 इसमें आएगा, ये 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, 18 भी आएगा, 18 भी आएगा, 20 भी आएगा, बस 20 से ऊपर नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 20 भी है, 6, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 6। इसका टेलीमार्क हो गया 1 2 3 4 5 1 6। नेक्स्ट 21 to 30, 21 to 30 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, तो 5 का एक पंच और एक ये 5 का एक टेलीमार्क। तो इस तरीके से आप जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, दैट वुड बी 60। अगर ये 60 नहीं है, इट मीन्स दैट आपने कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी लिखने में कोई मिस्टेक कर दी है। तो ये तरीका है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट में आपको यहाँ पे वेरिएबल, डिस्टिंक्ट वेरिएबल वैल्यूज लिखनी है, लेकिन कंटिन्यूस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे आपको ग्रुप्स बना के लिखने हैं, ग्रुप्स बनाकर उनकी फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स लिखने हैं। सो this is group frequency distribution method and the previous one is the formation of discrete frequency distribution. अभी इसमें हम जो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना सीखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन हम कंटिन्यूस भी पढ़ चुके हैं। अब कंटिन्यूस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट दिख रही हैं, जैसे हमने ये क्लास इंटरवल्स बनाए हैं, ये क्लास लिमिट्स होती हैं, क्लास गैप क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और हम पढ़ेंगे कि कुछ एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स भी होते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। और इसमें वीडियो में हम लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक असाइनमेंट भी देंगे, जिसमें आप एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करेंगे। और अगर आपको जैसे कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है या उसमें करने में कोई दिक्कत है तो आप वो चीज़ हमसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो कोई देखना चाहते हैं, अगर आपको देखने हैं या आपको देखना चाहते हैं, तो आप उसमें जो हमारा वीडियो है इसमें ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।